आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी, SIR का अमल जल्द होगा शुरू। इंतखाबी रियासतों पर तवज्जो मरकूज। दो ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ मामला, मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। गजा में इसराइल की जारहियत जारी, हालिया जंगबंदी के निफाज के बाद से इसराइल के हाथों 93 फ़लस्तीनी जा बहक। सिडनी में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी। और खबर तफसील से, वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते मुल्क भर में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी SIR मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत उन रियासतों में होगी जहां अगले साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जमहूरियत की सबसे अहम बुनियाद वोटर लिस्ट को अब मजीद मजबूत बनाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि अगले हफ्ते से पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम शुरू की जाएगी। ये अमल इब्तिदा में तकरीबन 10 से 15 रियासतों में शुरू होगा। सबसे पहले तवज्जो उन रियासतों पर दी जाएगी जहां 2026 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और मगरबी बंगाल शामिल है। इन 5 सूबों में नया डेटा अपडेट किया जाएगा। नए वोटर्स के नाम शामिल होंगे और जिनके नाम या पते में कोई तब्दीली है उनमें भी इस्लाह की जाएगी। ताहम कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि जिन रियासतों में इन दिनों लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं वहां फिलहाल SIR मुहिम नहीं चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर अमला बल्दियाती इंतखाबात की ड्यूटी में मसरूफ़ होगा। ऐसे सूबों में ये मुहिम लोकल इलेक्शंस के बाद चलाई जाएगी। जाहिर है, इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम के साथ एक तरफ पूरे मुल्क में शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट तैयार करने की कोशिश तेज़ होगी, तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ने का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान के मर्द-ए-आहम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश की याद में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हिंदुस्तान के इत्तेहाद, सालमियत और कौमी यकजहती की अलामत है। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस का जश्न सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर ख़ास अंदाज में मनाया जाएगा। इस साल की तकरीबात कई लिहाज से मुनफरद हैं, जो इस मौके को यादगार बनाएंगी। राष्ट्रीय एकता दिवस की इस साल की मुनफरद तकरीबात में गुजरात के नर्मदा ज़िले के एकता नगर में एक शानदार परेड और सकाफती फेस्टिवल शामिल होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बिहार में कई इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि ये इंतखाब किसी को MLA, वज़ीर या वज़ीर आला बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि बिहार में जंगल राज वापस ना आए। लालू और राबड़ी हुकूमत ने कई सालों से जंगल राज नाफिज किया है, जिसके नतीजे में PM मोदी की क़यादत में बिहार तरक्की की राह पर गामज़न है। करा था और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अभी अभी माताएं बहनें बैठी है, दीपावली के पहले GST में 395 चीजों का दाम 0% और 5% कर बहुत बड़ा फायदा बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, बिहार के हर कोने में NDA की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट
नहीं तय कर चुके हैं। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय। राज्यसभा के रुकन अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के लोगों के लिए छठ का त्यौहार बहुत अहमियत रखता है, लेकिन बीजेपी हुकूमत में रियासत के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों की हालत बहुत ख़राब है। एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि हुकूमत ने बिहार के लोगों की सहूलत के लिए 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1500 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने कहा कि बिहार के लोगों की हालत ठीक नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और बिहार के लोग बीजेपी हुकूमत को माफ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल होगा। और हमको लगता है कि सभी पार्टी के लीडर्स का ये मत है कि चुनाव जहाँ भी 2-3 पार्टियां लड़ रही हैं, कहीं सीपीआई, कहीं कांग्रेस, कहीं आरजेडी, कहीं कांग्रेस, तो अंत में जब चुनाव नज़दीक आएगा तो लगेगा कि ये ज़्यादा मजबूत है, तो एक आदमी विड्रॉ करेगा। यही कोशिश होनी चाहिए। अगर सचमुच 12,000 ट्रेनें आपने चलाई होती तो 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा कि 1500 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं और अगले 5 दिनों में हम 300 ट्रेन प्रतिदिन छठ पर्व के लिए चलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर एवरेज 16 डिब्बे एक ट्रेन में होते हैं तो यात्रियों की संख्या 19-20 लाख मात्र होती है। और इसी 2024 में जो स्टेटमेंट जारी किया रेलवे के, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो बिहार का एक महत्वपूर्ण जोन है जहां से यात्री बिहार के लिए दूसरे प्रांतों से आते हैं, उसने कहा कि 2024 में जो छठ पूजा करके यात्री यहां से हमने हैंडल किए वापस दूसरे प्रांतों में भेजे वो 40 लाख। अगर एक जोन ये कहता है तो फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वाला जिसका मैंने जिक्र किया 40 लाख, पूर्वोत्तर रेलवे यह जोन बिहार को उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान में जारी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेने वाली 2 ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स को मुबैना तौर पर फॉलो किया गया और मध्य प्रदेश के इंदौर में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने छेड़छाड़ की। पुलिस के मुताबिक यह एहलकार ने तस्दीक की कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि दोनों क्रिकेटर्स अपने होटल से निकले थे और एक कैफे की तरफ चल रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। A security in charge officer from Australian management team came and reported the incident. Their 2 team members were harassed and also stopped. So they reported the incident to MIG Thana. The case under section 74 VNS and 78 VNS, that is of inappropriate behavior, 74 VNS and 78 VNS of stalking. Case has been registered on MIG Thana under 74 and 78 VNS section. And the time of this incident was 11 to 11:30 a.m. in the morning, and the date was 23rd of this month only. So they were the 2 team members were going from where they were staying, Radisson Blue Hotel. They were going to neighborhood cafe, which is approximately 3 kilometers away from that hotel where they are staying. And this incident happened in between them. It's almost approximately 700 to 800 meters from the hotel where they are staying, and it was 2 kilometers away from that neighborhood cafe. इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के वजीर खेल विश्वास सारंग का कहना है कि ये वाक़या शर्मनाक है और मुलजिम अखिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासती वजीर ने कहा कि हम अपने मेहमानों का एहतराम करते हैं और इस तरह के वाक़यात की मुआशरे में कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली हरकत
अखिल नाम के व्यक्ति ने की है। पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। हमारी परंपरा तो अतिथि देवो भवो की है। हम तो अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसका नजीर प्रस्तुत हो, कोई ऐसी हरकतें आगे ना कर पाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अखिल नाम का व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर केस लगा दिया गया है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ मुबैना छेड़छाड़ पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी सिर्फ उस वक्त सड़कों पर आती है जब ये कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में होता है। पवन खेड़ा ने कहा कि तमाम जमातों को खवातीन के खिलाफ, जराइम के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। कई बार सुनाई देती हैं देश के अलग अलग कोनों से। ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ। लेकिन जो अफसोस की बात है वो यह भी है कि जहां विपक्ष की सरकार हो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर दिखती है, जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप रहते हैं। इस तरह के दोगलापन, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा में इसका कोई योगदान रह पाएगा। हम सबको एक आवाज़ में, किसी भी राजनीतिक दल के हों, इन मुद्दों को उठाना चाहिए और मिलकर ये रास्ते भी निकालने चाहिए कि कैसे महिलाओं के लिए हम सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकें। भाई ये सब आप कर रहे, ये जो आप ये नौटंकी करना, भाई दूज पे महिलाओं को तोहफे देना, ये नौटंकी है। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं। उनका सुसाइड नोट देखा, उसमें किसी सांसद का भी जिक्र है, उसमें कई चीज़ें लिखी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई ठोस खवातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली जहदकार योगिता भयाना ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खातून खिलाड़ियों के साथ हुई मुबैना बदसलूकी पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन के साथ नारवा सलूक के वाक़यात में इजाफा हुआ है। देखिए, खाली इंदौर की बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाइए, क्योंकि पीछे झारखंड में भी ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय एक विजिटर थी जिनके साथ मोलेस्टेशन और रेप, बलात्कार ही हुआ उनका, और बहुत सारी घटनाएं हैं। आप हमारे पास ही, हमारी संस्था के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तरह तरह के केसेस हैं हर जगह से। तो खाली इंदौर की बात नहीं है। और इंटरनेशनल स्तर पर जो शेम है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये शेम हमारे लिए वैसे ही होनी चाहिए कि अगर हमारे घर की महिलाओं के साथ भी, भारतीय नारियों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो भी तो शर्म की बात है। तो शर्म की बात तो ये है ही, किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। इमेज की अगर बात की जाएगा, अगर इमेज का इतना ही डर है तो हमारे देश को सुरक्षित बनाना चाहिए हर महिला के लिए, चाहे वो यहाँ की हो या विदेश की हो। देखिए, पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाएं पहले भी आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है, परंतु इसमें काम नहीं होता और अभी भी पुलिस रिफॉर्म्स पे बात नहीं की जाती और एक्शन नहीं लिया जाता। और जो कि रक्षक हैं, जो कि प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जिन्हें महिला का बचाव करना चाहिए, अनगिनत उदाहरण हैं कि वही सबसे पहले महिलाओं का शोषण करते हैं और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, क्योंकि जिन पे हमें भरोसा है, अगर वो भरोसा तोड़ देते हैं तो हम कहाँ ने। खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये एक बहुत संगीन मसला है। फडणवीस ने कहा कि एक नौजवान डॉक्टर ने खुदकुशी करने से पहले अपने हाथ पर अपना सुसाइड नोट लिखा। यह इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। फडणवीस ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एक युवा डॉक्टर अपने हाथ पर जिस समय इस प्रकार से अपने मन की वेदना को लिखकर आत्महत्या करती है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए सरकार ने तुरंत कल ही जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया है, अरेस्ट करने का काम भी चालू हो गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको कठोर से कठोर शासन किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में
विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है वो भी बहुत गलत बात है। इतने संवेदनशील मामलों में जहां एक युवा डॉक्टर की इस प्रकार से मृत्यु होती है उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना ये असंवेदनशीलता है। और महाराष्ट्र के KEM अस्पताल के अमले ने सतारा में खातून डॉक्टर की खुदकुशी वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया और खाती ओहदेदारों के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो सातारा के डॉक्टर थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन्होंने बार बार कंप्लेन करने के बावजूद उन पे शारीरिक और मानसिक जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जब भी डॉक्टर्स हमारे जैसे डॉक्टर्स प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं और हम पे जब कोई अत्याचार होता है और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो तब सवाल पैदा होता है कि हम किसके पास जाए। तो हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो 2 अक्यूज्ड उन्होंने सुसाइड नोट में जिनका नाम लिखा हुआ है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पे जो कार्रवाई है वो की जाए। ये जो केस है उनका वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो और वो स्टेट CID या SIT को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2013 में हमारा एक पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है लॉ के द्वारा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। हम चाहते हैं कि इसी एक्ट का अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर हो, जो भी कमिटीज़ बनी है जैसे हमारे KEM में भी है और जहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये बात इस हद तक पहुँची कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत की उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस द्वारा उनकी जो भी मांगे हैं सही टाइम पर वो रिपोर्ट कर सकती है और अगर एक्शन लिया जाए तो हम ऐसी दुर्घटना। और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने छठ पूजा से ऐन कबल यमुना में पानी के मयार को ख़राब होने की जानकारी दी। DPCC की रिपोर्ट की बुनियाद पर दिल्ली आम आदमी के सदर सौरभ भारद्वाज ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बिहार इंतखाबात से कबल आलूदगी के साथ सियासत कर रही है। भारद्वाज ने कहा कि यमुना न तो पीने न ही नहाने के काबिल है। बीजेपी हुकूमत पूर्वांचल के बाशिंदों की जिंदगियों से खेल रही है। देखिए, ये जो पानी है हमने वजीराबाद के पास जहाँ यमुना नदी है वहाँ से भरा है और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट, जो दिल्ली सरकार की संस्था है, उसकी रिपोर्ट है ये 23 तारीख की, 2 दिन पुरानी, जो ये कहती है कि यमुना का पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। तो हमें डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के चलते कहीं गरीब पूर्वांचली औरतें और छोटे छोटे उनके साथ जो बच्चे जाते हैं वो इस पानी को पी ना लें, आचमन ना कर लें। अगर वो पी लेंगे तो वो बेचारे इलाज भी नहीं करा पाएंगे, हो सकता है कोई मर भी जाए। तो हम रेखा गुप्ता जी के पास ये बोतल लेके जाएंगे कि इसके अंदर ये जो है ना, ये मल है, पॉटी है लोगों की, जो नजफगढ़ के नाले से बहती हुई यमुना में मिली है। तो हम रेखा गुप्ता जी से कहेंगे कि भाई आप पी लीजिए इसको गिलास में भर के, और अगर नहीं पी सकते तो दिल्ली के लोगों से झूठ मत बोलिए, उनको बता दीजिए हमने झाग हटा दिए हैं मगर प्रदूषण है, पिया ना जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां हमें 3 राज्यसभा सीटें जीतने की खुशी है, वहीं हमें दुख इस बात का है कि चौथी सीट पर कुछ मेंबरान ने हमें धोखा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस, PDP और आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया। ताला ने आपके सामने 3 हमारे MPs हैं राज्यसभा में, जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे MLA एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते। अखबार लिखता था इनमें जगजती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे संगेट के MLA भी हैं, शुपैया के MLA भी हैं,
और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीता था, उन्होंने 21 वोट हमारे लिए, मगर जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। हर एक कुछ ना कुछ कहेगा। अगर हमने गिफ्ट की होती तो फिर हमारे चौथे आदमी को 21 कैसे आती? हमने कोई गिफ्ट नहीं किया। वो हमारे पास आए थे, इलेक्शन मत लड़िए, हमें दे दीजिए, आप 3 ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल आजम के साथ अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुलहाए क़िदत पेश किए। आजम खान के साथ उनके करीबी एसपी लीडर यूसुफ मलिक भी मौजूद थे। उन्होंने दरगाह पर चादर पेश की और दुआ की। राजस्थान के ज़िला उदयपुर के दुबक थाना इलाके में 4 मासूम बच्चे एक छोटे डैम में डूब गए। तमाम बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई गई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतज़ामी एहलकार जाए वक़ूफ़ पहुँच गए। ताहम उस वक्त तक गाँव वालों ने बच्चों की लाशें निकाल कर उनके अहल खाना के हवाले कर दी थीं। उदयपुर आज 3 बजे हमें उदयपुर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि समरेशा घाटी डबोक के पास पड़ता है, वहाँ कहीं एनीकट में 5 बच्चे डूब गए हैं। इसलिए हम मौके पर तुरंत पहुँचे, हमारी टीम, और हमने अथक प्रयास किया और हम पहुँचे जब तक ग्रामीणों की सहायता से 4 बच्चों को निकाल लिया गया था और एक बच्चे की और आशंका थी अंदर होने की। तो हमने अथक प्रयास किया हमारी टीम ने और 1 घंटे की हमने सर्चिंग करी अंदर, पर बाद में सूचना मिली कि नहीं 4 ही थे और एक और अंदर नहीं। मशहूर अदाकार सतीश शाह का देहांत हो गया है। सतीश शाह तवील अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और गुर्दा फेल होने के बाद ही उनकी मौत हुई। 74 साल अदाकार सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जाने भी दो यार और मैं हूं ना में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर थे। 4 दहाइयों से ज़्यादा पर मुहित करियर में सतीश शाह फिल्मों और टेलीविज़न दोनों में अपनी यादगार किरदारों के जरिए बेहद मकबूल रहे। सतीश शाह की मौत पर मुख्तलिफ गोशों से दुख का इजहार किया जा रहा है। उनकी आखिरी रस्मात इतवार की दोपहर पवन हंस शमशान घाट में अदा की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान आज खोया, जिसका नाम सतीश शाह है। हमारा अच्छा मित्र, हमारा अच्छा साथी। अब ये फैसला लिया गया है कि सतीश शाह की का जो पार्थिव शरीर है वो हम कल हिंदुजा से घर ले आएंगे सुबह 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करके यहाँ से हम ले जाएंगे पवन हंस विलेपार्ला वेस्ट एससी रोड पे, जो नानावटी के पास क्रिमेशन ग्राउंड है, और उनका अंतिम संस्कार पवन हंस के क्रिमेशन ग्राउंड में, उसके बगल में जो है वहाँ पर लगभग 12 साढ़े 12 बजे उनका क्रिमेशन होगा, उनके लास्ट राइट्स होंगे। तो मैं अपील करते हैं अपनी पूरी इंडस्ट्री से, उनके मित्रों से, आप लोगों से कि कृपया आइए और उनको अंतिम सलामी, अंतिम उनकी जो यात्रा है वो हम अच्छी तरह से उनको बाय बाय करें। सतीश शाह के इंतकाल पर अदाकार मुकेश ऋषि का कहना है कि वो एक गैर मामूली इंसान और अदाकार थे। उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सबसे मिलते थे। इनकी मौत से काफ़ी दुख हुआ है। जी के बारे में इतना जरूर कहूँगा, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन एक्टर हैं वो, और उनके साथ काम भी किया है मैंने। लेकिन जब जब उनसे मिले हैं एक हंसता हुआ चेहरा मिला है मुझे, और हमेशा खुश रहते थे। और पीछे मुझे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले ही शायद हम लोग किसी कॉमन जगह पे मिले थे वो, मेरे को उस बांद्रा साइड, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। हम एक क्लब है उसके मेंबर मैं भी हूँ, वो भी हैं, MIG क्लब जो है, तो शायद उसकी इलेक्शंस में वो मुझे मिले थे। तो मुझे बेहद दुख है। और अब खबर गजा से है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 11 अक्टूबर को जंगबंदी के नफाज के बाद से इसराइल के हाथों कुल 93 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं।
वजारत सेहत ने मजीद कहा कि इसके बाद से मजीद 324 अफराद जख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में हलाक होने वाले 19 अफराद गजा के अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, जबकि निस्फ दर्जन से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। वजारत ने कहा कि इसराइल की दो साला नस्लकुशी की जंग में मजमूई तौर पर 68,519 अफराद की मौत हुई। अमरीकी फ़ौज ने हालिया दिनों में गजा के फ़ज़ाओं में निगरानी करने वाले ड्रोन तैयारों की परवाज़ें शुरू कर दी हैं। यह इंकशाफ इसराइली और अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने किया। इस इक़दाम का मकसद गजा में जंगबंदी के मुआहदे को मुस्तहकम करना और इसे इसराइल या हमास की जानिब से किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी से महफूज रखना है। हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक रोज़ा सीरीज़ का अख्ताम एक शानदार जीत के साथ किया। इस जीत को ज़्यादा ख़ास बनाया हिंदुस्तानी टीम के दो सबसे बड़े स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। सिडनी में खेले गए सीरीज़ के आखिरी मैच में हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया। रोहित कोहली नॉट आउट रहे, जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की शिराकतदारी की। रोहित ने 121 रन और विराट कोहली ने 74 रन बनाए। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 236 रन पर ऑल आउट हो गई थी। गेंदबाजी में हिंदुस्तान की जानिब से हर्षित राणा सबसे कामयाब रहे, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।